चाहे सेनेट, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC भी करारदाद क्यों ना मंजूर कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए जाएं। हम इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में हमारी वजह से इतना काम कर सके जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है, बाकी मुल्क में नहीं। करारदाद पर करारदाद, सेनेट में एक और करारदाद जमा। जमात इस्लामी ने इंतखाबात बरवक्त कराने के हक में सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया, चोर दरवाजे से जो करारदाद पास कर दी गई वो जमहूरियत और इलेक्शन पर हमला है। ये करारदाद मावराए दस्तूर है। सेनेट की बेतौकीरी और उसके चेहरे पर स्याही मल दी गई। सेनेट से ऐसी करारदाद पास नहीं की जा सकती जो दस्तूर के खिलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। निगरां हुकूमत गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन से भाग रही हैं। सारा फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। इलेक्शन इल्तिवा के मुल्की सियासत और जमहूरियत के लिए खतरनाक असरात होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। लतीफ कोसा ने कहा, सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद पर नोटिस लेना चाहिए। किसी तौर पर भी इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार नहीं होने देंगे। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें हर सूरत 8 फरवरी को इंतखाबात चाहिए। साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट फिर सेनेट में ड्रामा किया गया। दूसरी जमातें रोएं या पीटें, इलेक्शन हर सूरत होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों और पार्लियामेंट से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। दहशतगर्दी, ज़िलज़ले, सैलाब के बावजूद इलेक्शन हुए हैं। पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश हो रही है। कराची में पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार कोडू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज सेनेट का कोरम पूरा न होने पर करारदाद मंजूर की गई। सेनेट में बैठे 12 लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। चेयरमैन सेनेट का भी किरदार था, वो करारदाद रोक सकते थे। इलेक्शन कमीशन मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल को तब्दील करे। सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा के लिए मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। न्यूज़ वन ने इंतखाबी करारदाद की कॉपी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें करारदाद में किए गए मुतालबे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरखास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह नियाजी ने दरखास्त दायर की, सुप्रीम कोर्ट से पीर को केस की समाअत करने की इस्तदा। बानी PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। केसेस की बराह रास्त समाअत से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बराह रास्त समाअत से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना भी चाहिए। तमाम फरीकैन के साथ मसावी सलूक होना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है।
PTI के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुल्तान में इलेक्शन एपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 150, NA 151 और PP 218 से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटे ज़ैनब कुरैशी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल करार दे दिया गया। आम इंतखाबात का अहम मरहला PTI रहनुमा असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर, फवाद चौधरी की कागजात की मंजूरी के हुक्मनामा वापस, एहलिया के कागजात मुस्तरद, शहबाज शरीफ के हल्के से RO को नोटिस जारी, जरताज गुल और उनके शौहर के कागजात नामजदगी मंजूर, जमशेद दस्ती की कागजात मुस्तरद होने की समाअत कल तक मुलतवी, आरिफ अलवी के बेटे और खुर्रम शेख जमान की अपीलों पर फैसला महफूज, 10 जनवरी तक उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। बिलावल भुट्टो लाड़काना और कंबर शहदाद कोट, आसिफ अली जरदारी NA 207 शहीद बेनजीर अब्बास से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, नफीसा शाह, अब्दुल हकीम बलोच, अब्दुल कादिर पटेल, नबील गबोल, सईद गनी, नजमी आलम मैदान में, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका, फल और सब्जियां खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गईं। चिकन 602 रुपए, अंडे दर्जन 400 रुपए, प्याज 200 रुपए, लहसुन 600, अदरक 450, मटर 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। काजी हुसैन 4 मरतबा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जबकि 2 बार सेनेटर मुंतखब हुए। वो बुलंद पाया सियासतदान और मुमताज़ आलिम दीन थे। उन्होंने तमाम दीनी जमातों को मुत्तहदा मजलिस अमल की हर सूरत में इकट्ठा किया। मुल्क भर में सर्दी का जोर, बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, वादी ज़ियारत चमन गान मेहतरजई तौबा चकजई में बर्फबारी, मरीज गिलियात और कुर्बो जवाब में आज मौसम को सख्त सर्द और खुश्क रहेगा। पीर से हल्की बारिश, रात के वक्त बर्फबारी का इम्कान। और भारतीय शोबे सितारों की करतारपुर गुरुद्वारे आमद, फनकारों में भारतीय लेजेंड फनकारा डोली सिंह, विन्नी जोशी, अविंदर भट्टी, अदाकार संध्या गुप्ता, शमी चौधरी, कमलजीत सिंह और तजिंद्रा अदा शामिल। भारतीय शायर अदीब गंदीप को पंजाबी फिल्मी अदाकार हेरेती जी और मनप्रीत कौर भी करतारपुर पहुंच गए।